हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे बच्चों। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों, मैं आज एलसीएम और एचसीएफ का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे एलसीएम को और एचसीएफ को शॉर्ट वे में आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हो, अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हो तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का नंबर 1 चैनल है अड्डा 247, इसको सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बच्चों। ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जो ऑफर चल रहा है अड्डा प्रीमियर लीग एपीएल, ठीक है, 57% का टोटल डिस्काउंट है आपको। टोटल 57% का डिस्काउंट है। आप कुछ भी लीजिए, लाइव क्लास लीजिए, वीडियो कोर्सेज लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप इस कोड का ध्यान रखिए U195। ठीक है बच्चों, ये कोड अप्लाई करने पर आपको 57% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर कोई भी चीज़ आपकी, अगर 1000 रुपये की कोई लाइव क्लास है, 57% का ऑफ हटाने के बाद 430 रुपये में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको विजिट कहाँ करना है? adda247.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो ईपीएफओ का बैच है, जिसके लिए मैं सेशन को लेके आऊँ एलसीएम और एचसीएफ का 3.0 यूपीएससी ईपीएफओ कंप्लीट बैच बच्चों, एनफोर्समेंट ऑफिसर का 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इसके 2 स्लॉट हैं, एक तो 12 से 2, एक 7 से 9। ठीक है, आपको जो स्लॉट, 2 स्लॉट इसमें रखेंगे, टोटल 4 घंटे का क्लास होता है। आपका स्टडी प्लान पूरा लगा हुआ है, आप स्टोर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने इसका फॉर्म भर रखा है, मई में पेपर है 2021 में, तो आपके लिए, क्योंकि इसमें कोर्स बहुत लेंदी है और काफ़ी सिलेबस है, तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आपके पास अच्छा मौका मिला है। वैसे तो पेपर अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू कोविड 1 साल के लिए शिफ्ट हो गया, मई में इसका पेपर है। ठीक है बच्चों, तो आप लिए इसका प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, इसका फॉर्म आपने फिलअप किया है, तो अड्डा 247 के पास ये बैच है, ये आपका तीसरा या चौथा बैच है जो हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं शॉर्ट वे में, और आई थिंक आपने बहुत ही कम देखा होगा ऐसे कॉन्सेप्ट। हेलो बच्चों, हेलो सारे बच्चों को नमस्कार। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फटाफट वीडियो को पहुंचाइए हर जगह, जिससे कि मैक्सिमम क्राउड जुड़ पाए और मैं मैक्सिमम लोग सीख पाएँ एलसीएम के कॉन्सेप्ट को, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत बच्चों भला हो जाए। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको हर चीज़ में। ठीक है बच्चों, तो मैं एलसीएम में आपको ये बता रहा था, ध्यान तो सुनिएगा सारी बातें, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट, मैं लिख देता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बच्चा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, ला सा पा। ठीक है, अब ये मल्टीपल क्या होता है बेटा? देखो, एचसीएफ बाद में सिखाऊंगा, पहले एलसीएम चल रहा है, तो यहाँ पर पहले मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2 के मल्टीपल बताइए, मैं आपको बोलूँ 2 के मल्टीपल बताइए, मल्टीपल, तो आप 2 का टेबल कर दो। 2 के मल्टीपल 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, ऐसे नंबर जो 2 से कट जाएं। 8 भी होगा, आगे जाके 20 भी आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 26 आएगा। तो मल्टीपल क्या होता है? चलते जाते हैं, आगे 28 भी आएगा, 30 भी आएगा। तो अगर मैं बोलूँ 3 के मल्टीपल बताइए, 3 के मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12, आगे जाके 30 भी आएगा, फिर 33, 36, 39, 42, 45, ऐसे। तो मल्टीपल जो होते हैं बच्चों, जो मल्टीपल होते हैं ना, मल्टीपल वो क्या होते हैं? आपके अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, मतलब चलते जाते हैं, जहाँ तक आपकी इच्छा वहाँ तक आप खींच सकते हो इसको, मल्टीपल को। ठीक है बच्चों, मल्टीपल क्या होते हैं? आपके खींचते जाते हैं बेटा। तो मल्टीपल क्या होता है? ऐसे नंबर जिसका आपको मल्टीपल निकालना है वो कट जाए पूरा पूरा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होते हैं बच्चों? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका शॉर्ट वे क्या है एलसीएम निकालने का, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मेरी बात समझना, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 10 और 20 का एलसीएम बताइए, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 और 20। अच्छा, 10 का मल्टीपल क्या हुआ? एक तो 10 हुआ, एक 20 हुआ, एक 30 हुआ, ऐसे 40, 50 आगे जाके। 20 का मल्टीपल क्या हुआ? 20 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, ऐसे आगे जाकर। तो दोनों में कॉमन कौन है सबसे छोटा? दोनों में कॉमन कौन है सबसे छोटा बेटा? दोनों में कॉमन सबसे छोटा, तो सबसे छोटा दोनों में 20 आ रहा है। वैसे तो 40 भी आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? लीस्ट का मतलब क्या हुआ? कम से कम। तो इसका मतलब 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? आपका 20 हो गया। ये आपको बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ।
तो अगर आपको 10 और 20 का एलसीएम चाहिए तो 10 के मल्टीपल लिखते जाओ, 20 के मल्टीपल लिखते जाओ, दोनों में जो कॉमन है सबसे कम वही आपका क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से अभी डिस्कस करा रहा हूँ। मैं आपको शॉर्टकट दूंगा इसके, बट सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करो और वीडियो को शेयर करो, जिससे कि मैक्सिमम क्राउड जुड़ पाए और वो भी चीज़ों को सीख पाए मेरे साथ और आपके साथ। समझ में आया? क्योंकि मेरा काम तो केवल पढ़ाना है बच्चों, क्योंकि मैं वीडियो को शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे से जुड़े रहते हैं, आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े रहते हैं, आप उसको शेयर करिए सबसे पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है? आपका कोई दूसरा चैनल है क्या? प्रियंका, आप रेगुलर क्यों नहीं पढ़ाते? यार ये इसका जवाब मैं कैसे दूं? देखो यार, मेरा काम पढ़ाना है, मेरे को अगर शेड्यूल लगेगा मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, ठीक है प्रियंका, आप समझ रहे हो। मेरा दूसरा चैनल तो नहीं है, कोई दूसरा चैनल नहीं है यार, हम अंडर-247 की फैकल्टी हैं, हम यहीं पढ़ाते हैं, बट जैसा शेड्यूल लगेगा उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है यार, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट डिसाइड करता है बच्चों। अभी मैं लेके आऊँ, पहले पढ़ लो प्रियंका, बाद में बात करते हैं सारी बातों में। वीडियो को लाइक और शेयर करो, पहले ठोको, पहले लाइक और शेयर ठोको सबसे पहले तो, ठीक है बच्चों। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं शॉर्ट वे में। 3 तरीके हैं। पहला कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टर मेथड। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखो 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक तो एवरग्रीन तरीका बताऊंगा, एवरग्रीन है ना। पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं प्राइम फैक्टर। तो आपको जैसे 12 और 16 का एलसीएम चाहिए, आप मेरी बात समझना, आपको जैसे 12 और 16 का एलसीएम चाहिए तो सबसे पहले 12 के क्या करो? प्राइम फैक्टर करो। प्राइम नंबर जानते हो? दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्राइम नंबर है। और 16 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2, ठीक है, ये हो गए 16 के प्राइम फैक्टर। और 12 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुणा 3। 16 के क्या होगा? 2 गुणा 2। अब आपको एलसीएम चाहिए बेटा, अब आपको चाहिए एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालें? देखो बेटा, इसमें जो कॉमन है, पहले तो कॉमन उठाओ। देखो इसमें एक जोड़ा तो ये बन रहा है हस्बैंड वाइफ का, एक जोड़ा, और एक जोड़ा ये बन रहा है। तो जो जोड़ा बन रहा है उनको अलग से लिख दो, 2 गुणा 2। ये जोड़े बन रहे हैं कॉमन, ये हस्बैंड वाइफ है ऐसा मान के चलो। और जो अकेले कुआरे बच गए हैं उनको अलग से लिख दो। तो एक 2 जोड़े बन के 2 जोड़े अलग से लिख दिए। अब जो कुआरे बच गए ऊपर 3, 2 गुणा 2, अब इनका गुणा कर लो। तो कोई 16 तिया 48। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 48। समझ में आया? तो ये प्राइम फैक्टर मेथड है कि पहले जो कॉमन है दोनों का एक पेयर बनाओ, एक जोड़ा बनाओ, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का एक पेयर बनाओ, पेयर लिख दो नीचे। और जो अकेले बच गए, जो कुआरे हैं, ठीक है, वो अलग से लिख दो। इनका मुंह बन रहा है बट क्या कर सकते हैं भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है। देखो नकुल, अगर आप इस यहाँ पर नए हो तो नो इशू, आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी, आप बेफिक्र हो, बस चीजों को सीखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ गया बेटा? एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दो अगर क्लियर है तो। सारे बच्चे अगर कमेंट सेक्शन में यस लिखिए अगर क्लियर है तो, जल्दी सारे बच्चे, कम ऑन, कोई कैन फास्ट। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अभी पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। एक बार यस लिखिए सारे बच्चे। चलिए, प्रभात साहू को क्लियर है, बाकी के स्टूडेंट्स कम ऑन, कोई कैन फास्ट। चलिए सारे बच्चे, जितने बच्चे भी इस समय सेशन ले रहे हैं, ठीक है, चिंगुन जी, लोकेश जी और शुभान जी, ये बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब इसी प्रकार हम 21 और 28 का निकालेंगे। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, चलो यहाँ निकाल देते हैं। देखो अगर आपको 21 और 28 का निकालना है एलसीएम, प्राइम फैक्टर से कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर से कैसे निकालेंगे, मेरी बात समझना। तो देखो प्राइम फैक्टर्स के क्या हो गए? 3 इंटू 7 हो गए प्राइम फैक्टर, 7 तिया 21। और 28 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 गुणा 7, क्योंकि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, प्राइम फैक्टर कर लिए। अब एलसीएम कैसे निकालोगे बेटा इसका एलसीएम? तो एलसीएम को मैंने क्या बोला? जो पेयर बन रहा है, जो हस्बैंड वाइफ का पेयर बनना है उनको तो 1 लिख दो, ये पेयर बन रहा है दोनों का, ये तो लिख दो 7। और जो बच गए उनको अलग से लिख दो। यहाँ पर 3 बच रहा, कुआरे लोग, इनको अलग से लिख दो, ठीक है। तो क्या हो गया एलसीएम? 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूना 84। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका? 84। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्राइम फैक्टर निकालना आ गया, कैसे प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो बच्चों? 27 कौन सा नंबर है बेटा? 27 3 के टेबल से भी कटता है, 27 9 के टेबल से भी कटता है, तो 27 क्या हो गया आपका? एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर वो होते हैं डिजिटल लाइफ जो अपने ही टेबल से कटे हैं, दैट इज 5। 5 किसी के टेबल से कटता नहीं है, केवल 5 के टेबल से कटता है। जैसे हो गया 11 डिजिटल लाइफ, 11 अपने ही टेबल से कटता है, किसी दूसरे के टेबल से नहीं कटता है। समझ में आ रहा है? चंद्रमोहन मीना जी, आप पुराने स्टूडेंट्स हो, मुझे याद आ रहा है। चंद्रमोहन, राधे राधे बेटा। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। ओके, तो अभी मैं आपको केवल जो है प्राइम फैक्टर बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टर से करना बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, मैं 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके एलसीएम के। तो ये हो गया। इसी प्रकार इसका निकालो, इसी प्रकार इसका निकालो। किसका? इसका 3। मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले को रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका ही निकालो। जैसे मैं आपको बताया 3 9 और 21। पहले प्राइम फैक्टर करो। देखो ये है 3, ये है 9, ये है 21। पहले प्राइम फैक्टर करो। 3 का तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, 3 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 3 का यहाँ पे 3 लिख दो। 9 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 3। और 21 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 7। बोलो, तो कॉमन क्या पेयर बन रहा है बेटा? देखो पेयर बन रहा है, हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, तो एलसीएम। तो ये मत समझना हस्बैंड वाइफ तो 2 होते हैं, 3 बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। ऐसे समझो एक पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 लिख दो। और जो कुआरे बच्चे वो आगे लिख दो, 3 × 7। अब कर दो गुणा, 7 तिया 21, 21 तिया 63। ठीक है, तो मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 63। ये अभी आपको प्राइम फैक्टर से बता रहा हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 63। समझ में आ गई बात? कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है किसी प्रकार के बच्चों को? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, जिससे कि मैक्सिमम क्राउड होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, मैं थोड़ा सा रेगुलर लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो, लास्ट और बच रहा है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसमें और आपको इजी लगेगा। ठीक है, मैं ये हटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर आप डी देखो, क्वेश्चन नंबर आप बेटा डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी देखो बेटा, समझना बड़े ध्यान से। 10 20 एंड 30 का एलसीएम चाहिए आपको। पहले प्राइम फैक्टर करो मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका क्या होंगे प्राइम फैक्टर? 2 × 5। इसके क्या होंगे? 2 × 2 × 5। बोलो हाँ या ना? इसका क्या होंगे? 2 × 3 × 5। ये होंगे प्राइम फैक्टर, ये होंगे बेटा प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब एलसीएम लो। जो कॉमन है, जो पेयर बन रहा है, पहले देखो पेयर, देखो ये दो, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये 5 का बन गया। बोलो ठीक है, तो पेयर उतार लो, 2 उतार लो और 5 उतार लो। अब जो कुआरे बच गए उनको अलग से उतार लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, गुणा कर लो, 10 20 20 दिया 60। तो इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा? 60। तो ये मैं आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा हूं। मेरे पे बहुत कॉन्सेप्ट हैं। सर पेड कोर्स है क्या? ओनली मैथ्स का भी पेस क्लर्क का? नहीं बेटा चंद्रमोहन, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है भाई। ठीक है, और फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं उनका पेड कोर्स लीजिए, अच्छी फैकल्टीज हैं उनका लीजिए पेड कोर्स बेटा, मेरा कोई पर्टिकुलर पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मुझे सारे बच्चे यस करके बताओ, ये 4 एग्जाम्पल बताए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना, क्या आपको क्लियर है या नहीं? जितने बच्चे भी इस समय सेशन को देख रहे हैं, सारे बच्चे जरा एक बार यस करके बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। जल्दी से बताओ। देखो आप आंसर तो दे रहे हो नो डाउट, लेकिन आप मुझे एक बार कंफर्म बताइए, फिर मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसका। देखो कौन कौन बच्चा यस लिख रहा है, पहले मैं भी देखता हूं। राजेश, लोकेश, जगतप और ठीक है, और आपका चंद्रमोहन जी, रंजन कुमार। बस देखो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आपसे एक ही चीज बोलूंगा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा देखो डिजिटल का जमाना है, थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डंके की चोट पर बेटा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा डंके की चोट पर। ओके, बहुत खूब। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको रेशो मेथड बता रहा हूं एलसीएम में। देखो कभी भी 2 संख्याओं को आपको एलसीएम चाहिए, संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 संख्या होनी चाहिए। इनका एलसीएम अगर आपको चाहिए तो रेशो मेथड से इनका एलसीएम चुटकी बजा के आएगा, चुटकी बजा के आएगा रेशो मेथड से। बट आपके 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। जैसे आपको 12 और 16 का एलसीएम चाहिए, देखो 12 16 का हमने पहले भी निकाला था, 48 आया था। अब देखो रेशो मेथड से कैसे निकालेंगे।
जैसे आपको 12 और 16 का एलसीएम चाहिए तो पहले 12 और 16 का रेशो बनाओ, काट दो, किसी पाले से कट रहा तो कितना 3 और 4 कट रहा है, 3 और 4 कट रहा है बेटा। अब क्या करो, क्रॉस गुणा कर लो, या तो इसका गुणा इसमें कर लो 16 3 48, या इसका गुणा इसमें कर लो 12 चौके 48। दोनों केसों में सेम वैल्यू आएगी, 48 आपका एलसीएम हो गया। या तो कर लो आप 12 गुणा 4 और या कर लो आप 16 गुणा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 48। समझ में आ गई बात। एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर बी देखो, आपको 21 और 28 का एलसीएम चाहिए, इनका रेशो बना लो, तो काटेंगे तो कितना 3 और 4 रेशो आएगा, 3 और 4 7 के पाले से काट दिया तो क्रॉस गुणा कर लो, या तो इसका गुणा इसमें कर लो या इसका गुणा इसमें कर लो, ठीक है। तो 21 चौके 84, 28 तिया 84, तो जो एलसीएम हो गया बेटा आपका, जो आपका एलसीएम हो गया वो कितना हो गया आपका 84। एलसीएम कितना हो गया 84। अब मुझे बताओ, देखो 21 28 का हमने निकाला भी था, 84 आया था। समझ में आ रहा है? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बोलो। ये है आपका रेशो कॉन्सेप्ट, ये है आपका रेशो कॉन्सेप्ट बेटा। अब बताओ बेटा, क्या रेशो कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको रेशो कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से बताओ, यस लिखिए अगर क्लियर है तो सारे बच्चे। क्या आपको रेशो कॉन्सेप्ट समझ में आया? जितने बच्चे भी इस समय सेशन को देख रहे हैं जल्दी से बताइए। यस सर, बहुत बढ़िया। बाकी के स्टूडेंट्स बताओ, क्विक एंड फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे का देखिए, अब आगे देखिए। जैसे आपको दो वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको रेशो लेना है, मान लीजिए आपको 200 और 45 का एलसीएम चाहिए, तो यहाँ लिखिए 200, यहाँ लिखिए 45। इनका एलसीएम पहले इनका रेशो बनाओ, छोटा करो इनको, तो 5 के टेबल से 40 और 5 के टेबल से 9, पक्का। अब देखो, अब आप क्या करो, क्रॉस गुणा कर लो, या तो आप इसका गुणा इसमें कर लो या फिर आप इसका गुणा इसमें कर लो। तो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम क्या होगा, या तो आप 200 इंटू 9 कर लो तब भी 1800 आएगा, या फिर आप 45 इंटू 40 कर लो तब भी 1800 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका 1800। समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं। 60 और 15 रेशो बनाया 4 और 1, तो 15 चौके 60 या 60 एकम 60। समझ में आ गई बात? तो अब बात करते हैं ये, तो एलसीएम कितना हुआ आपका 60, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ आपका 60। समझ में आ गई बच्चों रेशो कॉन्सेप्ट? खुशबू मैंने बता दिया है, सी का भी बता दिया, 1800 एलसीएम है, 1800 एलसीएम है बेटा। सी का भी मैंने बता दिया और डी का भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर 2 डिजिट नहीं आके 4 डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, उनका एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो बेटा ऐसा तरीका बताने वाला हूं एलसीएम निकालने का, तो आपने बहुत ही कम देखा होगा, बहुत ही कम देखा होगा आपने। और इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने दिया है एवरग्रीन कॉन्सेप्ट, मतलब सदाबहार कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, ठीक है। ध्यान समझना। जैसे एवरग्रीन मेथड, एवरग्रीन, जैसे आपको इन सब का एलसीएम निकालना है, तो देखो प्राइम जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 सीखा वो थोड़ा लेंदी जाएगा, लेंदी। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो सीखा हमने रेशो मेथड, वो तो 2 संख्या पे लगता है। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं। अब आपको इनका एलसीएम चाहिए तो क्या करें? आपको इनका एलसीएम चाहिए तो बेटा क्या करें ये बताओ? ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है एवरग्रीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं तो आपने बहुत ही कम देखा होगा। अब आप सुनो कैसे, एक बार ध्यान से सुनना। आपका जो ध्यान है, आपका जो ईयरफोन है, आप जो जहां भी बैठो शांति से सीखना, एक ही बार में समझ में आएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर जो कर नहीं रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, लाइक एंड शेयर जरूर करो बेटा, जरूर करो, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करें भैया, क्या करें, इतना बड़ा नंबर है, 6 नंबर का एलसीएम निकालना है और मैं तो चाहता हूं चुटकी बजा के एलसीएम आए। आंसर कैसे निकालें मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है?
आप बोलो सर सबसे बड़ा नंबर तो यहाँ पे 60 है, तो आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम 60 तो ले लो, 60 तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, एलसीएम में 60 आएगा, सब में 60 का डिवाइड कर लो, सब में 60 का डिवाइड कर लो स्पीड से, सब में। तो ये आया 1/6, कुछ नहीं है, ये 1/3, 1/3, ये है 1/2, ये है 2/3, ये है 5/6 और ये 1/1। ठीक है, समझ में आया? सारे नीचे वाले नंबर को इग्नोर, सबको काट दो, नीचे वाले नंबर को काट दो, सारे नीचे वाले नंबर को काट दो, बचा कितना 2 और 5, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, यहाँ गुणा कर दो, एलसीएम आ गया 600, खत्म, एलसीएम आ गया 600। सब में 60 जो बड़ा नंबर था, एलसीएम में 60 तो वो ले लो, सब में 60 का डिवाइड कर लो, तो फ्रैक्शन बनेगी, नीचे वाले नंबर सबको हटा दो, जो भी ऊपर बचे उनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 5 का एलसीएम तो बड़ा, 5 दूनी 10 होता है, आंसर आ गया 600। समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, मजा आया या नहीं? अभी रिपीट करता हूं, जिसको समझ में आया वो बताओ। थैंक यू भाई चंद्रमोहन, थैंक यू भाई। जल्दी से बताओ, क्लियर है या नहीं? एक बार और कॉन्सेप्ट, एक बार इसको रिपीट करता हूं, एक बार इसको रिपीट करता हूं, कुछ नहीं करना आपको। जैसे आपको इन सभी नंबर का एलसीएम चाहिए, सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है 60, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम, एलसीएम में 60 तो आएगा ही आएगा। अब देखो क्या करना है, गुणा, इधर गुणा लिखो ऐसे। अब देखो सब में 60 का डिवाइड करो, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, सब में 60 का डिवाइड करो, सब में 60 का डिवाइड करो बेटा, सब में 60 का डिवाइड करो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी मेरे साथ। 1/6, मेरी क्लास में घबराना नहीं है डंके की चोट पर। 1/3, 1/2 काट रहा हूं मैं इनको, 2/3 काट रहा हूं, 5/6 और ये 1/1। नीचे वाले सभी नंबर को इग्नोर मार दो, कोई इनका कोई यूज ही नहीं है। ऊपर वाले नंबर जो बच रहे हैं, ऊपर 1 1 1, ऊपर बच रहे हैं 2 और 5, इनका एलसीएम कितना होगा? जो प्राइम नंबर है आपस में गुणा कर दो, 10 को गुणा यहाँ कर दो, तो एलसीएम कितना आ गया 600। एलसीएम कितना आ गया 600। अब बताओ, अभी और क्वेश्चन दे रहा हूँ लोकेश, बेफिक्र रहो। अभी पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ, अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद ही करना, आप खुद ही करना इसको। ठीक है लोकेश, राजकिशोर, चमोला जी, समझ में आया आपको? आप बताओ। यार ये सारे प्राइम नंबर हैं चंद्रमोहन, ये आपको पता है एक चीज, अगर आप प्राइम नंबर को, अगर आप प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हो तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे आपको मान लीजिए 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, आपको पता है इसका कोई मल्टीपल नहीं है, तो आपस में गुणा ही होता है 10। जैसे 11, 11, 13, 17, 19, मेरे प्यारे बच्चे ये सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर है, तो इनका कोई मल्टीपल नहीं आएगा, इनका एक ही रास्ता, इनका गुणा ही करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर का एलसीएम करने के लिए क्या करो, गुणा ही करना होता है। जैसे आपको, जैसे मान लो आपको एलसीएम निकालना है 11 और 13 का, आपको पता ही है इनका एलसीएम जो है ये प्राइम नंबर है, इनका कोई मल्टीपल नहीं है, ना किसी के पाड़े में आते हैं, तो गुणा ही होगा डायरेक्ट इनका 143। समझ में आ रहा है? जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा बेटा कि 11, 13, 17, 19, आपको पता है बेटा ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका आपस में गुणा ही करना पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जब आप पेपर के प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाओगे, आप किसी भी ऐसे एग्जाम का आप जो है एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसे पेपर का जिसमें एलसीएम एचसीएफ हैं, एलसीएम एचसीएफ हैं, तो वो आपको ऐसे गंदे नंबर नहीं देगा, ऐसे नंबर देगा, आप थोड़ा समझा दीजिएगा। राजकिशोर जी बोले सर मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सर 1/5 कैसे आया, 1/2 कैसे आया? बेटा काट दिया बेटा, 1/5 कैसे, कौन सा 1/5? ये 1/5 6 है, ये 1/3 है, ये 1/2 है। इसको जब काटोगे 0 से 0 कटेगी तो 1/6 नहीं बचेगा। जब इसको काटोगे 20 के पाले से तो ये 1/3 नहीं बचेगा बेटा, 1/3। और जब इसको 30 के पाले से काटोगे तो ये 1/2 बचेगा। जिसको 20 के पाले से काटोगे तो ये 2/3 बचेगा। यहाँ 0 से 0 काट दो, 5 और 6 हैं, 5 और 6 कटते नहीं आपस में, और ये कट गया 1, तो मैंने वो 1/1, तो मैंने बोला नीचे वाले नंबर को हटा दो, नीचे वाले नंबर को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, ऊपर क्यों नंबर बचे, केवल 2 और 5 बचे, बाकी तो 1 1 है।
तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 10। तो जो बड़ा नंबर है ना उसमें 10 का गुणा कर दो, आंसर आ गया 600। आंसर आ गया 600। समझ में आ गया राजकिशोर, मैं आपके लिए बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप बना के दिखाओ इसको, इसको आप बना के दिखाओ बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, इसको आप बना के दिखाओ। इसको आप बना के दिखाओ कैसे बनाओ। ईशा गर्ग, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया बेटा, बना के दिखाओ। ठीक है, अब देखो बेटा कैसे करेंगे, मैं बताता हूं पहले, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 का भी गुणा करते हैं नवदीप, बिल्कुल करते हैं। अगर 2, 5 और 3 ऊपर बचता तो तीनों, ये देखो 2, 5 और 3 नवदीप, ये तीनों प्राइम नंबर है ना, तो इनका आपस में गुणा कर दिया। अब देखो इसका डायरेक्ट तरीका देखिए, शॉर्ट वे में देखिए। सबसे पहले देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर 54 है यहाँ पर। तो एलसीएम जब आप लोगे इनका तो 54 तो आएगा ही आएगा, 54 गुणा। अब क्या करो, सब में 54 का गुणा करो, 54 का भाग लगाओ। अब मैं देखो धीरे धीरे बता रहा हूँ, सब में 54 का भाग लगाओ, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं काट रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो ये 6 के टेबल से काटता हूं दोनों नंबर, तो ये बचेगा 2/9, ठीक है। अच्छा, ये किससे काट दूं, ये 3 के टेबल से काटता हूं तो ये आएगा 5 और ये आएगा 18, पक्का। ये किससे काट दूं बेटा, आप बताओ मुझे। 2 के टेबल से काट दूं, ये आएगा 10, ये आएगा 27। राजकिशोर बेटा देखना, धीरे धीरे बता रहा हूं। और ये 1/1। अब मैंने क्या सिखाया आपको कि नीचे वाले नंबर को इग्नोर मार दिया करो, नीचे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले जो नंबर बच रहे हैं 2, 5 और 10, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना हुआ आप मुझे बताओ। इनका तो एलसीएम ले सकते हो ना, छोटे नंबर हैं 2, 5 और 10, इनका एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा। 10 का गुणा यहाँ कर दो, इन तीनों का एलसीएम कितना, इनका एलसीएम कितना आ गया 540। तो ये जो नंबर दिए हुए थे, इन नंबर का एलसीएम कितना है बेटा 540। इस मेथड का नाम मैंने दिया है एवरग्रीन कॉन्सेप्ट। बोलो आदित्य तिवारी, मैंने ऑड और इवन तो कुछ बताया नहीं है, क्या ऑड क्या इवन, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आप क्या बोल रहे हो। 270 कैसे हो जाएगा, फुलटूस कुमार, क्या 270 में 12 का भाग जा रहा है, 180 कैसे हो जाएगा यार। ममता जी आप तुक्के मार रहे हो क्या, 180 में 54 का भाग जा रहा है, तुक्का मत मारो यार। जो तरीका मैंने आपको सिखाया उस तरीके से करो तो सही। इतना इजी तरीका कहाँ मिलेगा आपको बेटा, इतना अच्छा इजी तरीका कहीं मिलेगा आपको, आप बता दो। हम लोग बचपन से सीखते हुए आए हैं क्लासेस में, हम 3rd 4th में बचपन में हमने टीचरों से सीखा, अपने स्कूलों में सीखा है। एलसीएम लेने का तरीका ऐसे कर कर, पहले 2 का डिवाइड करो, फिर 2 का करो, फिर ऐसे 3 का, फिर 4 का गुणा करो। तो मैं, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, मैं आपको इतना शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा आपको। सर जी एनटीपीसी का पेपर कब होगा, देखो बेटा डेट तो आई गई है ना 5 तारीख। अब देखो मे भी जल्दी जल्दी पेपर हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो, मैं तो यार नहीं निकाल रहा हूँ डेट, मैं ऐसे कैसे बता दूँ भाई, कोई प्रोटेक्शन कैसे दे दूँ। बट ये है कि अब थोड़ा सा सरकार एक्टिव हो गई है, ठीक है ना, अब निकालने का प्रयास कर रही है वो सारी चीज़ों का। ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं, एक बार यस तो बोल दो कम से कम। सर समझ में आ गया गॉड, सब कुछ सवाल पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य जी ये क्लियर हुआ आपको, एक बार सारे बच्चे यस तो लिख दो, क्लियर है या नहीं बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सिखाता हूँ एससीएफ। अब पहले एससीएफ का मैं आपको पहले तरीका बताऊंगा, मैं आपको एससीएफ सिखा रहा हूँ। देखो एससीएफ आ गया है, एवरग्रीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एससीएफ में, ठीक है। इन सभी नंबर का एससीएफ निकालेंगे हम सेकंडों में। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले बेसिक चीज समझ लो, पहले बेसिक चीज समझ लो। इसको हटा रहा हूँ मैं,
इधर ले, मैं इधर ही बता रहा हूँ, एचसीएफ बता रहा हूँ, है ना, थोड़ी जगह नहीं है, मैं यहीं बता रहा हूँ, पीछे स्लाइड पे बता रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आया 540, आपको समझ में आ गया कैसे आया। अब मैं आपको एचसीएफ बता रहा हूँ बेटा। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, एलसीएम का मतलब होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। अब ये फैक्टर क्या होते हैं, देखो जैसे आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं, तो देखो 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर जो 12 को पूरा पूरा काट दें, मेरे शब्दों पर ध्यान देना बेटा, वो नंबर जो 12 को पूरा पूरा काट दें वो 12 के फैक्टर कहलाएंगे। वह नंबर जो 12 को पूरा पूरा काट दें वो क्या कहलाएंगे, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। तो अगर 12 के फैक्टर चाहिए आपको, तो 12 को देखो, एक तो सब पाले से कट, एक है भाई, फैक्टर तो माना जाएगा ना 1, 2 है, 12 में 2 का डिवाइड पूरा पूरा काटता है, 3 है, 4 है, 5 देगा नहीं 6, और एक 12 समझ में आ गई। 7 से भाग जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, एक 12। तो 12 के कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। ये ऐसे नंबर हैं तो 12 को पूरा पूरा काट देंगे, है ना। अब जैसे मैं आपको बोलूं बेटा 16 के फैक्टर बताओ, 16 के फैक्टर, तो 16 के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक हो गया, एक 2 हो गया, 3 से जाएगा नहीं, एक 4 हो गया, ठीक है, 4 से जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, एक हो गया आपका, 8 हो गया, है ना, 9 से जाएगा, 10 से जाएगा नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, एक 16 खुद का फैक्टर हो गया। तो ये हो गए 16 के फैक्टर। अब अगर मुझे मान लो आपको निकालना हो 12 और 16 का एचसीएफ, तो आप ये देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 12 के फैक्टर आपने ये लिखे हैं, 16 के फैक्टर ये लिखे हैं, दोनों में कॉमन कौन है, हाईएस्ट। दोनों में कॉमन कौन है, तो आप देखो सर कॉमन तो सर एक भी कॉमन है, कॉमन तो 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन तो 4 भी कॉमन है। तो आपको कॉमन कौन सा देखना है, हाईएस्ट कॉमन देखना है, हाईएस्ट। तो 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4। तो 12 और 16 का अगर एचसीएफ निकालना तो कितना होगा बेटा, 4। समझ में आ रही है बात या नहीं, समझ में आ रही है बात नहीं। तो हमने एक चीज सीखी, फैक्टर कितने, 12 के फैक्टर अगर काउंट करूं तो 12 के फैक्टर कितने हैं बेटा, 3 और 3 6 फैक्टर 12 के हैं, और 16 के फैक्टर कितने हैं, 5। तो आपने एक चीज देखी, जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड, है ना। और जब हमने इससे पहले मल्टीपल सीखा था, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड। मल्टीपल कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फैक्टर क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपको 12 और 16 का एचसीएफ चाहिए तो देख लो हाईएस्ट कॉमन कौन है इन दोनों में, तो इन दोनों में 4, दोनों में हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, तो 12 और 16 के आपके हो गए बेटा, आपसे क्या होगा बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप, सोनार सिंह, समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गई, ये आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये जो तरीका मैंने आपका बताया, इसका ये जो मैंने आपको तरीका बताया बेटा, ये मैं आपको बेसिक तरीका बताया हूँ, ये आपको बेसिक मेथड से इंट्रोड्यूस कराया हूँ एचसीएफ के। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है एचसीएफ निकालने का। अब मैं आपको, अगर समझ में आया है तो एक बार ट्रिक दे दूँ आपको, क्या इसकी ट्रिक दे दूँ, ये चीज समझ में आई नहीं, ट्रिक दे दूँ, जल्दी से बताओ, क्या मैं इसकी ट्रिक दे दूं आप सभी बच्चों को। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो, कम से कम वीडियो को लाइक एंड शेयर तो पहुंचा दो, कम से कम ट्रिक दे रहा हूं मैं इसकी आप सभी बच्चों को। आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए ना, समझ गए। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन अब मत देखो, डायरेक्ट देखना। आप मुझे बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझिए ऐसे नंबर जो इन दोनों को काट दें, दैट इज कॉल्ड इनके फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, आपको किसी के भी फैक्टर निकालने हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दें। जैसे आपको 12 और अरे 12 16 तो अभी कर दिया हमने, 12 16 तो निकाल ही दिया। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे आपको 12 और 16 का एचसीएफ चाहिए था,
आपको 12 और 16 का एक्सएफ चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 4। क्या 4 इन दोनों को काट रहा है, क्या 4 इन दोनों को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। तो एचसीएफ इनका क्या हो गया 4 डायरेक्ट, एचसीएफ क्या हो गया इनका डायरेक्ट 4, डिफरेंस देख लो। अब जो काटे नहीं उसका भी मैं आपको बताऊंगा तरीका। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, 20 और 25 इनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, एचसीएफ चाहिए, इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 5। क्या 5 जो है ये दोनों नंबर कट जाएंगे 5 से, 20 से भी 5 का डिवाइड जाता है, 25 से भी जाता, तो 20 और 25 का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया आपका 5। समझ में आ गया, 5 हो गया, 5 हो गया, समझ में आ गया, 5 हो गया। अब देखो जरा, अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर सी बता रहा हूं, देखो यहां बता रहा हूं सी, क्वेश्चन नंबर सी, जैसे आपको 21 और 23 आपको इनका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ, तो पहले डिफरेंस लो, डिफरेंस कितना आया इनका 2, अरे 2 से तो कोई नंबर कटते नहीं है, तो डिफरेंस कितना आया 2 से तो नंबर कटते नहीं है। अच्छा, क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, एक ही बात है, 2 के फैक्टर कितने होंगे 1 इंटू 2, 2 के फैक्टर कितने होंगे बेटा 1 इंटू 2, तो 2 से तो कटेगा नहीं नंबर, ये दोनों नंबर 2 से तो कट नहीं रहे हैं, 1 से कट रहे हैं दोनों नंबर, 1 से तो सभी नंबर कटते हैं, 1 से डिवाइड इसका भी जा रहा है, 1 से डिवाइड इसका भी जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1, इसका एचसीएफ कितना हो गया 5, और इसका एचसीएफ कितना हो गया 4। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है बात, जल्दी से बताइए। हर्षित बोला सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो हर्षित किस भाषा में सिखाऊं तो आपको अंडरस्टैंड होगा हर्षित। अच्छा, जितने बच्चे भी यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं, कि हर्षित को, चलो हर्षित को समझ में नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मैं इतने तरीके से एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से भी बता रहा हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक भी दे रहा हूँ, लेकिन बाकी के बच्चे बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? और हर्षित तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई, ये भी मुझे बता दो। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, पहले डिफरेंस लो, जैसे 21 और 23 का आपको एलसीएम नहीं है, डिफरेंस आया 2 से तो भाग नहीं जाएगा दोनों में। अब 2 को भी फैक्टर करो, 2 के फैक्टर कितने हुए 1 इंटू 2, तो 2 से तो नहीं जा रहा, क्या 1 से जा रहा है, 1 से बिल्कुल, तो इनका एलसीएम हो गया 1। इसी प्रकार ये देखो, देखो 21 और 27, देखो मेरी बात समझना, इनका डिफरेंस लो, इनका एलसीएम निकालना है, डिफरेंस कितना होगा आपका 6। अब 6 से तो जान ही रहे हैं बेटा, अब 6 के फैक्टर करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 बोल सकता हूं, ये 6 के फैक्टर हो गए। अब मुझे बताओ 6 के फैक्टर हो गए आपके, अब ये बताओ इन तीनों में हाईएस्ट में किससे बाहर जा रहा है, देखो 3 से डिवाइड जा रहा है, दोनों का जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, लेकिन आपको हाईएस्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 से तो भाग जा नहीं रहा था, आपने जब 6 के फैक्टर किए 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 के फैक्टर कहलाएंगे बेटा। तो आप ये देखो इन तीनों में हाईएस्ट कौन है 3, तो 3 से इसका भी डिवाइड जा रहा है, 3 से ये नंबर भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन आपको तो हाईएस्ट चाहिए बेटा, तो आप जो है 3 से दोनों से नंबर कट रहा है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया बेटा 3। अब बताओ बेटा क्लियर है या नहीं? बेटा मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा और स्लो कर लेता हूँ, और बताओ, आपको समझ में आना चाहिए। देखो यार, आपको समझ में आना चाहिए, कैसे भी आप बोलो, आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? मैं थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। हम कहाँ जा रहे हैं यार? सर दिस इज माय ब्रदर आईडी, सर मेरा आईडी अमित यादव यूज कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? सुमित कोई बात, पढ़ने में ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो। अभी ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया। बाकी के स्टूडेंट्स बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस लिखिए, यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताइए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, थैंक यू सुमित। और जो बच्चे यहाँ पे मुझे पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, सर जी 21 और 27 वाला दोबारा बता दो, दोबारा बता रहा हूँ देखो। यहाँ पे जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है अड्डा 247 पर, आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं, अड्डा के चैनल पर जाइएगा, लिखिएगा तरुण सर अड्डा 247, मेरी बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी। और मेरी प्लेलिस्ट भी है मॉर्निंग मॉर्निंग विथ मैट्रिक्स के नाम से, मॉर्निंग विथ मैट्रिक्स के नाम से, ठीक है, मॉर्निंग विथ मैट्रिक्स के नाम से, तो वहाँ पे भी आप जो है इसको देख सकते हो। समझ में आ गया?
मॉर्निंग विद मैट्रिक्स के नाम से, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ बेटा, 21 और 27 का तो पहला स्टेप क्या होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको राजकिशोर जी। देखो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, 21 और 27, पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लो। डिफरेंस आया 6, क्या ये दोनों नंबर 6 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। अब देखो 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 गुणा 3, 2 से कट रहे हैं, नहीं कट, 3 से कट रहे हैं, दोनों नंबर कट रहे हैं। और 6 का एक फैक्टर 1 भी होता है, तो 2 से तो कट नहीं रहे हैं, पहले बड़ा नंबर हो। 3 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 21 27 कट रहे हैं, तो एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। आप बोलो सर 1 से भी कट रहे हैं, लेकिन आपको तो हाईएस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 3, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गई बात राजकिशोर जी, समझ में आ गई बात, ठीक है। और लो, अब जब 3 नंबर आ जाए तो क्या करें, 3 नंबर जब आ जाए तो क्या करें, 3 नंबर आ जाए तो क्या करें बेटा, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 3 नंबर आ जाए तो क्या करें, ध्यान से सुनना। अब 3 नंबर आ गए, अब आप क्या करो, सबसे छोटा डिफरेंस लो, सबसे छोटा। देखो 21, 72 और 108, इन तीनों में कोई 2 संख्या का डिफरेंस लो जो सबसे छोटा हो डिफरेंस। जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस लेके चेक कर लो, आप इन दोनों का डिफरेंस लेके चेक कर लो, आप इन दोनों का डिफरेंस लेके चेक कर लो, सबसे छोटा डिफरेंस किसके बीच आ रहा है। देखो 108 और 72 का डिफरेंस कितना होता है, सबसे छोटा डिफरेंस यही आएगा, कितना हुआ, 36। 36 बोलो हाँ या ना, सबसे छोटा डिफरेंस लो, सबसे छोटा डिफरेंस। सबसे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करो, सबसे छोटा डिफरेंस लो। देखो 27 72 का डिफरेंस 50 के आसपास आएगा, 108 और 27 का डिफरेंस करीब 100 के आसपास आएगा, 108 और 72 का डिफरेंस 36 है, सबसे छोटा डिफरेंस यही हुआ। तो जो भी नंबर आ जाए सबसे छोटा डिफरेंस लो, ठीक है। कितना होगा बेटा, 8 में से 2 गया 6 बेटा, 21 72 और 108, ठीक है। तो सबसे छोटा डिफरेंस 36 ही तो हुआ, 72 और 108 का डिफरेंस 36 ही तो होता है, क्या होगा, कहाँ पे 27 होगा, अच्छा मैंने यहाँ 21 लिख दिया है, अच्छा यहाँ 21 लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बेटा, लो 27, लो 27 ले लो, ठीक है। सबसे छोटा डिफरेंस क्या हो गया, 27 है ना, इनका डिफरेंस सबसे छोटा डिफरेंस 36 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब 36 में तो इन तीनों का भाग नहीं जा रहा है, अब 36 के फैक्टर करो, बड़े से बड़े फैक्टर करना। जैसे बताओ 36 को आप क्या लिख सकते हो, 9 चौके 36 लिख सकते हो, 9 चौके 36, तो बड़ा नंबर 9 है। क्या 9 से 9, क्या ये तीनों नंबर 9 से कट रहे हैं, क्या ये तीनों नंबर 9 से कट रहे हैं। देखो 27 9 से कटता है, 72 9 से कटता है, और 108 भी 9 से कटता है। अच्छा 36 को आप 12 3 36 भी लिख सकते थे, लेकिन 12 में देखो 12 से 108 का डिवाइड जाता है, 12 72 का डिवाइड जाता है, लेकिन 27 का नहीं जाता है। तो मतलब 36 के फैक्टर कितने हुए, 9 गुणा 4, 9 चौके 36 है ना। तो 9 से इन तीनों नंबर कट रहे हैं, तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ हो गया कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। अब बताओ बेटा क्लियर है या नहीं, इन तीनों का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आ गया या नहीं राजेश, सबसे छोटा डिफरेंस लेना है आपको, तो इन तीनों में कोई 2 संख्या का डिफरेंस लो जो सबसे छोटा डिफरेंस हो। तो डिफरेंस कितना है बेटा, डिफरेंस कितना है यहाँ पर, इन सबसे छोटा डिफरेंस कितना है, 36। अब 36 के फैक्टर करो, 9 चौके 36, 9 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो तीनों संख्या को काट रहा है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इनका, 9 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया इनका, 9 हो गया। समझ में आ गई बात या नहीं, बोलो, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, मेरी क्लास भी है बेटा, फिर मेरी क्लास जरा ध्यान से देख लो। इतने नंबर का, अरे बाप रे, इतने नंबर का एचसीएफ निकालना है, घबरा क्यों रहे हो, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ये देखो ये नंबर है आपके, इतने सारे नंबर हैं, इन सभी नंबर में कोई 2 नंबर का डिफरेंस लो तो जो सबसे छोटा हो। देखो 2100, 2145, 3000, 3250, कोई 2 नंबर ऐसे पकड़ो जिनका डिफरेंस सबसे छोटा हो। तो देखो मैं बताऊं, मेरी निगाह में चले गया, मैं बताऊं, देखो एक तो नंबर ये 2945 और ये 2950, इन दोनों का डिफरेंस सबसे छोटा है। डिफरेंस कितना है इन दोनों संख्याओं का, 5। और देखो 5 एक ऐसा नंबर है जो सबको काट रहा है, क्योंकि देखो 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, एंड में 0 और 5 आना चाहिए। ये सभी नंबर क्या 5 से भाग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये बताओ,
देखो ये भी भाग 5 से जाएगा, एंड में 0, ये भी भाग 5 से जाएगा, ये भी 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 जाएगा और ये भी जाएगा। क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो नंबर जिनके आखिरी में 0 और 5 हो वो सभी नंबर 5 से कटते हैं। इन सभी नंबरों के आखिरी में या तो 0 है या तो 5 है, वो सभी नंबर 5 से कटते हैं। इसका मतलब इन सभी नंबर का जो एचसीएफ हो गया, इन सभी नंबर का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 5। अब बताइए बेटा क्लियर है या नहीं, समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताइए बेटा। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे को समझ में आया होगा, सारे बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। सो बच्चों, और ये सारी चीजें मैं आपको क्लासेस में बताता हूं। ये एपीएफ का जो बैच है, देखो जो बच्चे इनरोल्ड कर चुके हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं, वो कर लीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूरा मैथमेटिक्स में कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी और भी फैकल्टीज है जो अपने सब्जेक्ट में बहुत माहिर हैं। 14 तारीख को जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग 12 से 2 है, 7 से 9 है बेटा, ठीक है। 4 घंटे डेली क्लास होती है आपकी। और जो बच्चे लास्ट में, जो बच्चे चैनल पे नए हैं और आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हो, जो आपका जो चैनल अड्डा 247 हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बच्चों। तो मेरे लिए, मेरे एंड से आज तक इतना ही काफ़ी है। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों राधे राधे बच्चों, अपना ध्यान रखिए।